इस देश की विडंबना देखिए और मीडिया का जातिवाद देखिए। इस देश में दो बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक बोध गया में जो बुद्ध विहार है, सम्राट अशोक का बनाया गया बुद्ध विहार, जो इंटरनेशनल हेरिटेज है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां बुद्धिस्टों को ही जगह दी जाए, इसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है। इस पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीटी एक्ट 1949 के खिलाफ कहा है, बड़ा बयान दिया है। दूसरा बड़ा आंदोलन जो है वो देश भर में 9 अप्रैल को हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चला। देश के लगभग शहरों में इस देश के शोषित वंचित समाज ने ईवीएम के खिलाफ और बोध गया मंदिर के बोध विहार के पक्ष में और जाति जनगणना के लिए आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन चलाया। देश का कोई ही शहर हो शायद जहां लोग नहीं गए, जहां लोग नहीं पहुंचे, जहां लोगों ने जेल भरो आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद किसी टीवी अखबार में ये खबर नहीं आई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना। आप तस्वीरें देखते जाइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, बिहार, इस देश के लगभग राज्यों में, लगभग जिलों में वाम सेफ के बैनर तले लोगों ने जेल भरो आंदोलन चलाया। जगह जगह डीएम को ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किया गया, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। सबसे ज़्यादा मुंबई में लोग सड़कों पर उतरे, महाराष्ट्र के लगभग हर शहर में लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था, ये जो आंदोलन था, वो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसान कम्युनिटी के लोगों का था। देश भर में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि इस देश की जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये इतना व्यापक आंदोलन था कि आप तस्वीरें देखते देखते थक जाएंगे। सोशल मीडिया पूरा रंगा हुआ है, चाहे ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, एक्स पर जाइए, सोशल मीडिया पूरी तरह से रंगा हुआ है, भरा पड़ा है, लेकिन टीवी अखबार ने इसकी सूध नहीं ली, इसके बारे में चर्चा तक नहीं की गई। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के तमाम टीवी अखबारों ने किस तरह से इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से आने वाले, बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को किस तरह से दरकिनार किया है, किस तरह से इन दलों का बॉयकॉट किया है और उससे भी आगे बढ़कर इन नेताओं को किस तरह से बदनाम किया गया है। समय समय पर लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा, शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा राजनीतिक कैरियर में, जगदेव प्रसाद की हत्या हुई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या क्या लिखा गया। चौधरी चरण सिंह इसीलिए कहते थे कि ये मीडिया अगर मेरी तारीफ करे तो आप समझना कि ये मैं आपसे कट गया हूँ, और जब ये मेरी आलोचना करे तो समझना कि मैं आपके साथ हूँ। राहुल गांधी लगातार इस मीडिया पर हमलावर है। सोचिए 60 साल तक ये मीडिया कांग्रेस के साथ रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई है, खासकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वही दंश अब कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है, और कांग्रेस ने बाकायदा इस मीडिया को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी गाहे बगाहे मीडिया में जाति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। तो सोचिए देश में लगभग लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस जो है, वो मीडिया के दरकिनार किए जाने से किस तरह से भयभीत है और किस तरह से उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पैरेलल खड़ा कर लिया है। जबकि उसके पास अभी भी सवर्ण समाज में 25% पत्रकार हैं जो बीजेपी के साथ न होकर कांग्रेस के साथ है। वो सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालते हैं। दर्जनों टेलीविज़न चैनल पर अभी भी उनके पास जगह है और साथ में उनके पास संसाधन भी है। अगर आप चंदा की बात करें, पॉलिटिकल चंदा की बात करें, तो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। लेकिन सोचिए इस देश में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं या जो संगठन हैं, वो किस तरह के भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। वाम सेफ का इतना बड़ा आंदोलन, मैसिव आंदोलन चला। 9 अप्रैल को देश के हर शहर में, हर बड़े शहरों में, खासकर हिंदी पट्टी में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, ज्ञापन दिया गया, लोग झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है, लेकिन आपको खबर नहीं मिलेगी। इसी को कहते हैं, आप समझिए कि इस देश में जातिवाद का जो अभेद किला है, जो अंतिम किला है, वो मीडिया है, और वो जब तक नहीं ढहेगा तब तक आपको जगह नहीं मिलेगी।
वो ढहेगा कैसे? संजोग से, फॉर्चुनेट हैं हम लोग। सोचिए, हम लोग, संजोग ऐसा है कि मोबाइल अब हर हाथ में आ गया है, संजोग ऐसा है कि इंटरनेट का दौर है, संजोग ऐसा है विज्ञान का दौर है, तकनीक का दौर है, और इसी वजह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और हम लोगों ने जो मार्जिनलाइज सेक्शन के, जो वीकर सेक्शन की बात करनी शुरू की है, टीवी अखबार में इसके लिए स्पेस नहीं था। हम लोगों ने 1 दशक से ज़्यादा नौकरी की टेलीविज़न में, लेकिन हम वहाँ बात नहीं कर सकते थे, वहाँ कोई स्पेस नहीं था, और मजबूरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें हुई, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी, इसको लेजिटिमाइज नहीं कर सकते थे, इसकी वैधता नहीं थी, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सोचिए, धीरे धीरे सारे के सारे सवर्ण पत्रकार भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। तो अब करना यह है कि आपको अपने हितों की खबरें छांटनी पड़ेंगी, आपके हितों के मुद्दे पर बात करने वाले जो चैनल्स हैं उनको बात करनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ, BT एक्ट 1949। सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है इस देश की। पिछले 3 महीने से बोधगया में प्रदर्शन हो रहा है। आप सोचिए, दर्जन भर, मुट्ठी भर मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शनकारी निकल आते हैं सड़कों पर, खबरें बन जाती हैं मुट्ठी भर। यहाँ तक कि मस्जिदों पर नाचने की खबरें भी चलती है। मस्जिद के खिलाफ जो एकजुटता होती है, जो धरना प्रदर्शन होता है, उसकी खबरें चलती हैं। लेकिन BT एक्ट के खिलाफ 3 महीने से आंदोलन चल रहा है बोधगया में, उसकी कोई सूध लेने वाला नहीं है। बिहार विधानसभा में आधा दर्जन विधायक इस मुद्दे को उठा चुके हैं, उसके बाद भी टीवी अखबार सूध नहीं ले रहा है। संसद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आधा दर्जन से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वर्षा गायकवाड़ हों, ऐसे तमाम लोग इस संसद में मुद्दे उठा चुके हैं, उसके बाद भी इस मुद्दे को कोई सूध लेने वाला नहीं है। और इसलिए आज BSP सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोचिए, NDA घटक दल के उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को उठाया था कि आप गया बुद्ध विहार, जो बुद्धिस्टों का सबसे पवित्र स्थल है, उसको क्यों नहीं आज़ाद कर रहे हैं। उसके बाद आज BSP सुप्रीमो मायावती जी ने BT एक्ट 1949 को लेकर तीखी आलोचना की है। मैं BT एक्ट के बारे में बता दूं कि ये एक्ट जो है वो 1949 में बना था, जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। सोचिए, देश आज़ाद हुआ था और जल्दबाजी में BT एक्ट को लागू कर दिया गया। एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, उसमें राहुल सांकृत्यायन भी थे, और उस समय उसमें प्रावधान कर दिया गया था, और उस प्रावधान के तहत उसमें सवर्ण हिंदू का वर्चस्व है। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू सिर्फ कहने के लिए है, सच्चाई है कि वहाँ सवर्ण हिंदू का वर्चस्व है। उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद उसमें प्रावधान किया गया कि DM वहाँ पदेन होंगे। लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसमें 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट सवर्ण हिंदुओं का बोलबाला रहता है। हिंदुओं में कोई ये नहीं है कि कोई प्रजापति, कोई विश्वकर्मा, कोई कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा हो, इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलती है। 4 के 4 सवर्ण लोग हैं जो उस ट्रस्ट में होते हैं, DM होते हैं वहाँ के, और इसी को लेकर एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट पहले भी चला है, अभी भी चला रहा है। साधारण सी मांग है कि जो बुद्ध विहार है उसमें बुद्धिस्टों को ही जगह दी जाए, लेकिन टीवी अखबार इस मुद्दे को अभी भी नहीं दिखा रहा है। चलिए, देर सवेर ही सही, सोशल मीडिया की वजह से अब बहुजन समाज के जो नेता हैं, चाहे BSP सुप्रीमो मायावती हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, हेमंत सोरेन, ये सारे लोग अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और देर सवेर ही से इन सबको लगने लगा है कि टीवी अखबार हमारे हितों के खिलाफ है, हमारे राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ है, हमारी विचारधारा के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात, टीवी अखबार इस देश के वीकर सेक्शन के खिलाफ है। और इसीलिए उनके सामाजिक हितों की, संवैधानिक हितों की, सांस्कृतिक हितों की, राजनीतिक हितों की, यहाँ तक कि धार्मिक हितों की भी अनदेखी की जाती है। सोचिए, वही SC ST OBC हिंदू बनकर जब किसी धरना प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तब उनकी बातें दिखाई जाती है, लेकिन जब वो बौद्ध बनने लगते हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर CM PM कलेक्टर SP DM बनते हैं, तो उनके अधिकारों की बात नहीं की जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, टीवी अखबार इस देश का एक जातिवाद का अभेद किला है, जहाँ आज भी SC ST OBC, किसान और अल्पसंख्यकों की एंट्री बैन है। कॉलेजियम सिस्टम के दौर में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लाज शर्म से ही सही कुछ जजों की भर्ती हो जाती है जो SC ST OBC वीकर सेक्शन से हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लेकिन टीवी अखबार वो अभेद किला है जहां आज भी इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी की एंट्री बंद है, और शायद इसी वजह से भारत का एक सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो,
भारत में तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू की रैलियां हो या इनके नेताओं को या तो बदनाम किया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, या इनको करप्ट घोषित किया जाता है, लेकिन उनके हितों की खबरें नहीं चलाई जाती। कई बार तो अब खबरें ही नहीं चलाई जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया आने के बाद इनकी मजबूरी हुई है, तमाम बहुजन लीडरशिप वाले नेताओं को बुलाया तो जरूर जाता है, लेकिन उनको मंचों पर सिर्फ ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो आज की दो बड़ी खबरें थी। 9 अप्रैल को बामसेफ का भारत बंद, जेल भरो आंदोलन जो मैसिव आंदोलन था, और बीटी एक्ट हटाने के लेकर जो बुद्धिस्टों का बोधगया में धरना चल रहा है, धीरे धीरे ही सही तमाम शोषित वंचित समाज के घरों तक पहुंच रहा है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। क्या इस देश का टीवी अखबार जातिवाद का वो अवैध किला है? वहां रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर आप उसका बॉयकॉट कीजिए। यही सबसे बड़ा और आसान तरीका है। आप टीवी अखबार जो है वो देख रहे हैं तो आपको आपके ही समाज के प्रति, आपको अधिकारों के प्रति खड़ा किया जा रहा है। आपको हिंसक बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है और आपको अपने संवैधानिक अधिकारों से दूर किया जा रहा है। आप जो टीवी अखबार देख रहे हैं वो दरअसल आरएसएस का प्रचारक है। एक टीवी और एक अखबार जो आपको दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हितों के खिलाफ ये टीवी अखबार है। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।